Hello, good morning to all my dear students. Now today we are going to start chapter number 6 of your science book. Chapter name is tissues. Previous classes we have completed total number of chapters, that is 5, and last chapter is fundamental unit of life we have completed. Okay, so now today we are going to start chapter number 6. This is tissues. सो स्टूडेंट इस चैप्टर को लर्न करने के पहले हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट हम लोग के लिए पढ़ने हैं। और स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट एमपी चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ से जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो स्टूडेंट आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. So student, this is a content. Okay, so first one is introduction about cell. तो हमें cell के बारे में पढ़ना है. What is tissues and how many types of tissues? Classification chart of tissues means how कितने types के tissues होते हैं, like plants, animals and humans. Plant tissues, there are two kind of meristematic plant tissues and permanent plant tissues. स्टूडेंट मैरिस्टमैटिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सो स्टूडेंट ए प्लांट टिश्यूज इट इज मोस्ट लेंथी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यूज. तो हमें एनिमल टिश्यूज के बारे में भी डिस्कस करना है. एनिमल टिश्यूज के भी टाइप्स डिस्कस करने हैं. देयर आर 4 काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज: एपिथेलियल, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड आपका कनेक्टिव टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट वन इज 7th इज ह्यूमन टिश्यूज लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम. सो न्यूरॉन्स इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. एंड 8th एंड लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सम इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड सम डायग्राम्स. ओके, सो स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट सेल. सेल इज अ बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल. स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में सेल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. Without cell we are not working. So student, now next is discovery of cell. The first discovered cell in 1665 by Sir Robert Hooke with the help of compound microscope. जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी वो थे सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था. उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस स्लाइस ऑफ कॉर्क में जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर टाइप होल देखे थे, उन्होंने उस होल या ब्लॉक के लिए उन्होंने सेल का नेम दिया था. इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी. सो स्टूडेंट मैंने सेल इसलिए बताया क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज. सो आइए डिस्कस करते हैं टिश्यूज. टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑफ सेम टाइप, सेम साइज एंड सेम फंक्शनिंग इज कॉल्ड टिश्यूज. तो टिश्यूज वो होते हैं जो जहाँ पे एक ही टाइप के सेल मिलकर या एक ही सेम साइज के, एक ही सेम फंक्शनैलिटीज जो प्रोवाइड कराते हैं, उस टाइप के सेल जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल को हम टिश्यूज बोलते हैं. स्टूडेंट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो देयर आर 3 काइंड ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट वन इज एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड ह्यूमन टिश्यूज. सो स्टूडेंट एनिमल टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो एनिमल में पाए जाते होंगे, और प्लांट टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो प्लांट्स में अवेलेबल होंगे, एंड ह्यूमन टिश्यूज पता ही होगा आपको कि जो ह्यूमन की बॉडी में एग्जिस्ट करते होंगे उसे ह्यूमन टिश्यूज बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वी हैव डिस्कस व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज. सो लेट्स सी. So student, this is a classification of plant tissues. First one is meristematic and permanent. Okay, student जो meristematic tissues है वो 3
सब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। सो स्टूडेंट, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जो प्लांट टिश्यूज है, वो 3 डिवाइड और हुए हैं। नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर कैटेगराइज इनटू 2 सब कैटेगरीज, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। Simple permanent tissues are also categorized in 4 categories. First one is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and protective epidermis. So students, simple permanent tissues are also categorized in 4 parts, and complex permanent are categorized into 2 parts, that is xylem and phloem. So student, xylem and phloem को हमें डिटेल में पढ़ना है, बाकी हम सारे टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे। Now this is the turn of classification of animal tissues. So student, animal tissues are categorized into 4 categories: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. So student, epithelial tissues are also categorized into 4 parts: squamous, cuboidal, columnar and stratified. So this is a sub parts of epithelial tissues. Now next is connective tissues. Connective tissues are also divided into 4 parts: areolar, adipose, vascular and skeletal. And next one is muscular tissues are categorized into 3 parts: unstratified, stratified and cardiac muscles. Okay. Muscular tissues are also responsible for movement of our body. Now next one is nervous tissues. So nervous tissues involve different parts: neuron, cell body, axon, dendrites, nucleus and nerve ending. So student, this is the overall classification of tissues, animal tissues and plant tissues. So student, हमें सारे tissues के बारे में डिटेल में पढ़ना है. Okay. Student, first of all we have discussed about plant tissues. So what is plant tissues? Plant tissues are those tissues which are involved in plants. तो plant tissues वो tissues होते हैं जो plants में involve होते हैं, plants में exist होते हैं. It is also known as fundamental unit and functional unit of plants. Growth is called plant tissues. Means ये structural and functional unit होते हैं plant growth के लिए, है ना, तो इस कारण इसको हम plant tissues बोलते हैं. There are 2 types of plant tissues. जो प्लांट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, वो दो टाइप से वर्क करते हैं. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज परमानेंट प्लांट टिश्यूज. सो स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज होते हैं जो जिनमें कैपेबिलिटी होती है न्यू टिश्यूज को जनरेट करने की, एंड परमानेंट वो टिश्यूज होते हैं जो जिनके पास एबिलिटी नहीं होती है नए टिश्यूज को जनरेट करने के लिए. तो आइए हम डिस्कस करते हैं. Meristematic plant tissues are those tissues which have ability to divide and redrive to form a new cell. तो स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके पास खुद की एक एबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने के लिए, मीन्स न्यू सेल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है. जिन टिश्यूज में उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला जाता है. द न्यू सेल इज सिमिलर टू पेरेंट सेल. जो नया सेल जनरेट होता है वो अपने पेरेंट सेल के जैसा ही होता है. दे आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन. तो ये प्लांट के जहाँ पे ग्रोइंग रीजन होता है वहाँ पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं. एग्जाम्पल, रूट्स एंड लीव्स. रूट्स मीन्स क्योंकि रूट्स बढ़ती जाती हैं, दैट मीन्स वो अपने आप डिवाइड होती जाती हैं बिकॉज उनके पास एबिलिटी होती हैं. लीव्स टूट जाती हैं तो उसके बाद भी वो न्यू जनरेट हो जाती हैं बिकॉज वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज अवेलेबल होता है. Meristematic plant tissues may be oval, rectangle, polygon and different shape. Meristematic plant tissues किसी भी शेप का हो सकता है. There are 3 types of meristematic plant tissues, that is apical meristematic plant tissues, intercalary plant tissues and lateral मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज. सो ये भी स्टूडेंट अपने अपने प्लेस एंड अपनी अपनी पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं. सो हम स्टूडेंट आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज को हम उनके फंक्शन एंड लोकेशन के बेस पे डिस्कस करते हैं. सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज, what is location of this tissues? This type of tissues is found at growing tips region. Means जो apical meristematic plant tissues होते हैं वो growing region में available होते हैं.
What is the function of apical? Apical tissues are responsible for increase the length of the plants because स्टूडेंट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए बिकॉज ये ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं और जिनका वर्क ही होता है कि प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड कराना. Second one is intercalary meristematic plant tissues. So what is the location of intercalary meristematic plant tissues? This type of tissues is found at the base of the leaf or internodes. तो स्टूडेंट इंटरकैलरी जो टिश्यूज होते हैं वो लीव्स और इंटरनोड्स के बॉटम साइड पे अवेलेबल होते हैं. ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन? द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यूज इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन लीव्स एंड इंटरनोड्स. सो इसका ऐसे एक ही फंक्शन होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, इंटरनोड्स होते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज करना. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग रीजन. नाउ थर्ड वन meristematic plant tissues, that is lateral meristematic plant tissues. So what is the location of lateral meristematic plant tissues? This type of tissues is found at the side of the root and stem. So जो lateral tissues होते हैं वो root and जो stem होते हैं उनके side में available होते हैं. And what is the function of these tissues? This type of tissues is responsible for secondary growth of the plants, that means diameter of the plants. सो स्टूडेंट ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जो प्लांट की डायमीटर मीन्स चौड़ाई होती है उसको इंक्रीज करने के लिए लेटरल मैरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है. सो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया कि प्लांट टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज में जो फर्स्ट पोर्शन है मैरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज उसको हमने कवर किया है. नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट परमानेंट प्लांट tissues and some remaining tissues. Okay, and thank you so much.